चलिए दोस्तों, आज हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे कि जो नंबर सिस्टम इसको कहा जाता है हिंदी में संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जो आप हाई स्कूल, इंटर या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। और आपका जो मतलब स्पेशल करके हाई स्कूल के जो बच्चे हैं इसको तो ज़रूर देखें ये वीडियो को। अब नंबर सिस्टम में हम जानेंगे कि नंबर्स क्या होते हैं। तो नंबर जो होता है वो दो तरह का होता है। आप गणित में कहीं से भी उठा लीजिए, कोई भी नंबर उठा लीजिए, वो इन्हीं दोनों में से होगा, या तो एक रियल होगा या तो इमेजिनरी होगा। इमेजिनरी को हिंदी में काल्पनिक संख्या कहा जाता है। और काल्पनिक संख्या आपके सिलेबस में नहीं है, मैं बता देता हूँ पहले। काल्पनिक संख्या जैसे रूट के अंदर अगर कोई प्राइम नंबर है, जैसे कि प्राइम नंबर में आपका कौन सा आ जाएगा 2, 3, 5, अगर रूट के अंदर रहे और इसके रूट के ही अंदर अगर माइनस लगा रहा है तो वो सभी के सभी इमेजिनरी नंबर्स में काउंट होते हैं। लेकिन ये आपको पढ़ना नहीं है, आपके सिलेबस में है नहीं, हाई स्कूल लेवल की बात कर रहे हैं। अब आ जाते हैं रियल नंबर पे। तो रियल नंबर क्या होता है? परिमेय और अपरिमेय दोनों को मिला करके, या ये कहा जाए कि परिमेय और अपरिमेय का समुच्चय ही वास्तविक संख्या कहलाता है। अब जैसे हमने लिख दिया 0, हमने लिख दिया 2, हमने लिख दिया -2, फिर लिख दिया √2, √3, रूट के अंदर 4 तो इसमें से जो -2 है या प्लस का 2 है या फिर 0 है, तो ये कौन सी संख्याएं होंगी? मेरी रेशनल होंगी या इरेशनल होंगी, अपरिमेय होंगी कि परिमेय होंगी? अब इसमें आपको बड़ा कन्फ्यूजन सा बना रहता है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद से आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो चलिए एक एक करके चीज़ों को समझते हैं। अब चलिए, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो 6, 7, 8 में कि वे नंबर जिसको हम p/q के फॉर्म में जो है डेराइव कर सके, बना सके। जैसे हमने लिख दिया 2/5, अब ये आपका हो जाएगा अंश, ये आपका हो जाएगा हर, या इसी चीज़ को हम न्यूमरेटर कहते हैं, इस चीज़ को डिनोमिनेटर कहते हैं। आप इतना तो जानते ही होंगे। अब देखिए, इसके लिए शर्त क्या होती है कि कोई भी नंबर अगर परिमेय होता है तो उसके लिए शर्त होगी, पहले तो वो p/q के फॉर्म का होना चाहिए, और दूसरी शर्त ये है कि q इज़ नॉट इक्वल टू 0, और साथ में p व q एक इंटीजर होने चाहिए, यानी एक पूर्णांक होने चाहिए, यानी कि पूरा पूरा वो अंक में रहा है। ठीक है। अब चलिए, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2/3, यह एक परिमेय संख्या है। फिर मैं लिखूँगा 5/7, यह एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका हर और इसका हर 0 के बराबर नहीं है, जैसा कि यहाँ शर्त में दिखाया गया है। अब चलिए एक एक करके समझते हैं और भी आगे। अब ऐसे करके हमने लिख दिया, तो क्या यह एक परिमेय संख्या होगा या नहीं होगा? आप बता सकते हैं। अब देखिए, शर्त यह है कि जो ऊपर वाला हो या नीचे वाला, जैसे यहाँ पे √2 और अपॉन में 3 है, तो जो √2 होता है वह एक इरेशनल नंबर होता है और पूर्णांक तो बिल्कुल नहीं होता है, इसीलिए ये आपका परिमेय संख्या नहीं है। अब आगे देखिए, ये आप जानते होंगे, ये है संख्या रेखा। इससे हम बड़ी ही आसानी से सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। जैसा कि देखिए 1, 2, 3, 4 और डैश डैश पूरा ये जितना भी है सभी के सभी पॉजिटिव, यानी कि इसको कहा जाता है
पॉजिटिव इंटीजर या इसी को धनात्मक पूर्णांक भी कहा जाता है। अब बाद में जब आप इधर आएंगे तो इसको ऋणात्मक पूर्णांक कहा जाता है, निगेटिव इंटीजर। और जो जीरो होता है न तो वो पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही जो है आपका निगेटिव इंटीजर है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब देख लीजिए धीरे धीरे करके और भी हम जानेंगे, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक की संख्या है। अब इतना तक तो आपको क्लियर हो गया, अब इसको थोड़ा सा मिटा के फिर समझाते हैं आपको। अब नेचुरल नंबर क्या है, तो नेचुरल नंबर आपका जो स्टार्टिंग होगा वो 1 से होगा, और नेचुरल नंबर जो होता है वो सीधी बात है वो पॉजिटिव नंबर होता है। निगेटिव नंबर कोई भी नेचुरल नंबर में काउंट नहीं आता है, यानी जो जिसको हम काउंट कर लें या गिनती की संख्या को ही हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये स्टार्टिंग 1 से होगा और पूरा आपका इनफाइनाइट टाइम जाएगा, यानी आप इसको काउंट ही करते रहो, केवल प्लस वाला नंबर। ये एक पॉइंट है। अगला मेरा है सेकंड वाला पूर्ण संख्या, जिसको हम कहते हैं होल नंबर। तो होल नंबर क्या कहा जाता है कि अगर नेचुरल नंबर में हम जीरो भी इंक्लूड कर लें, यानी स्टार्टिंग हम काउंटिंग का जो है वो जीरो से स्टार्ट करें, तो वो मेरा होल नंबर या पूर्ण संख्या कहलाएगा। 0 1 2 3, ये भी इनफाइनाइट टाइम जाएगा। तो अब एक प्रश्न ये है कि क्या -1 मेरा पूर्ण संख्या है? नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या भी सभी जो होता है, अगर जीरो को छोड़ दिया जाए तो इसके आगे के सारे नंबर बिल्कुल नेचुरल नंबर्स की तरह से होते हैं, सब के सब पॉजिटिव होंगे, एक भी इसमें निगेटिव शामिल होगा ही नहीं। अब अगला चीज़ आ जाता है कि पूर्णांक। अब पूर्णांक आपको बताया ही है, जैसे जितने भी निगेटिव वाले नंबर हैं, जितने भी पॉजिटिव वाले नंबर हैं, इंक्लूड जीरो को भी कर लिया जाए, तो ये और ये तीनों को मिला दिया जाए तो ये सभी के सभी पूर्णांक या इसी को इंटीजर इंग्लिश में कहा जाता है, वो कहलाते हैं। जैसे हमने लिख दिया -5, यह एक पूर्णांक है। हमने लिख दिया 0, यह भी एक पूर्णांक है। फिर हमने लिख दिया +2, प्लस लिखा नहीं जाता है लेकिन हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे +2, यह भी एक क्या है आपका पूर्णांक है। अब चलिए फिर आगे और बताते हैं। अब हम चीज़ों को थोड़ा सा सीखेंगे, हम दशमलव को बांटेंगे। जैसे डेसिमल क्या होता है, डेसिमल जो होता है वो 2 टाइप से होता है। 2 तरह से डेसिमल को हम बांट सकते हैं। जैसे हमने लिख दिया, पहला जो टाइप होता है वो शांत होता है और दूसरा जो टाइप होता है वो अशांत होता है। शांत को हम क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, और इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग। यानी अशांत में भी जो है 2 तरह से होता है, एक होगा आवर्ती और एक आपका होगा अनावर्ती। अब एग्जाम्पल के थ्रू एक एक चीज़ों को समझा जाएगा। जैसे हमने लिख दिया 2.5, पहले तो चेक करिए डेसिमल है, यानी 2.5 लिखा गया है तो ये डेसिमल है। अब डेसिमल में किस टाइप का है? या तो ये आपका शांत हो सकता है या तो अशांत होगा। शांत का मतलब ये होगा कि डेसिमल के आगे ये कुछ नंबर तक जाके रुक जाएगा, यानी अगर इसको आप फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो लिखा जाता है 25/10। ये आगे हम सीखेंगे कैसे इसको चेंज किया जाता है, फ्रैक्शन टू डेसिमल और डेसिमल टू फ्रैक्शन। पहले हम आपको केवल नंबर सिस्टम पढ़ा रहे हैं, जिसमें से केवल थोड़ा थोड़ा पहले नंबर्स के विषय में आप जान लें, फिर हम आगे और भी चीज़ें उसमें रिपीट करेंगे या इंक्लूड करेंगे। अब आगे देखिए
2.5 हो गया, फिर हमने लिख दिया 2.7, फिर 7, फिर लिख दिया 8 और 9। तो ये भी आपका शांत दशमलव ही होगा। एक मिनट, यहाँ देखिए, जैसे 2.5 हमने लिख दिया, इसी का एक एग्जाम्पल हो गया 2.0787। ये सभी के सभी जो है शांत दशमलव हैं। क्यों है? क्योंकि यहाँ डेसिमल के बाद से नंबर जो होगा कुछ डिजिट तक जाके वो रुक जा रहा है, इनफाइनाइट टाइम नहीं जा रहा है। अब इसको देखिए, डेसिमल में भी एक ऐसा नंबर आपको मिलेगा देखने के लिए, जैसे हमने लिख दिया 2.999 और ये इनफाइनाइट टाइम आपका जाएगा। यानी कभी भी आप डिवाइड लगाएंगे तो उसमें आपको मिलेगा कि डेसिमल के बाद एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। अब कुछ सवालों में आपको ऐसे भी मिल सकता है। तो इसको और इसको देखने से देखिए क्या होता है, ये पॉइंट के बाद एक भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, लेकिन ये जा तो रहा है पूरा इनफाइनाइट टाइम। लेकिन यहाँ इस वाले में देखिए, डेसिमल के बाद जितने भी नंबर्स हो रहे हैं वो बार बार रिपीट होंगे। तो इस चीज़ को हम कहेंगे आवर्ती। आवर्ती का मतलब जो चीज़ बार बार रिपीट होती है उसको आवर्ती कहा जाता है। और अनावर्ती का मतलब पॉइंट के बाद कोई नंबर रिपीट ही ना हो, उसको अनावर्ती कहा जाता है। तो ये डेसिमल के ही टाइप ना। तो डेसिमल के टाइप में पहला आ गया शांत, दूसरा आ गया अशांत, और फिर उसके बाद हमने देखा आवर्ती और फिर देखा अनावर्ती। अब चलिए थोड़ा सा हम अपरिमेय संख्याओं के बारे में जान लें, फिर आपके लेसन पे आएंगे जो क्लास 10th का पहला लेसन है रियल नंबर, उस पे हम आएंगे। अब चलिए अब देखिए, इसके कुछ पॉइंट मैं नोट करा देता हूँ ताकि बार बार इसका डेफिनेशन आपको रटना ना पड़े। जैसे रूट के अंदर अगर कोई भी नंबर है, रूट के अंदर अगर कोई भी नंबर है जो आपका अभाज्य हो, अभाज्य, इसको प्राइम नंबर भी कहा जाता है। प्राइम नंबर, जैसे प्राइम नंबर की बात होगी तो वे नंबर जो केवल खुद से कटे या एक से कटे, उसके अलावा किसी अन्य नंबर से न कटे, वो आपका प्राइम नंबर होता है। जैसे कि 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर ऐसे करके। यानी ये सभी के सभी खुद से तो कटेंगे, एक से कटेंगे, लेकिन अन्य किसी नंबर से नहीं कटेंगे। ये सभी के सभी प्राइम नंबर हैं। अब एक होता है भाज्य संख्या। भाज्य उन नंबर्स को कहता है, भाज्य का मतलब इसको, अब देखिए जैसे हमने लिख दिया 4, फिर लिख दिया 6, फिर लिख दिया 8, क्योंकि अब 4 जो है ये 2 से भी कैंसिल होगा, 4 जो है 1 से भी कैंसिल होगा, 4 जो है 4 से भी कैंसिल होगा। तो जितने भी नॉन प्राइम नंबर हैं उनके कम से कम जो फैक्टर्स होते हैं वो 2 से ज़्यादा होते हैं, और जो प्राइम नंबर होते हैं उसके फैक्टर केवल और केवल 2 ही होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते हैं। तो अब चलिए रूट के अंदर जो भी, जैसे 5 हमने लिख दिया, रूट के अंदर 7, फिर हमने लिख दिया रूट के अंदर 11। तो ये सभी के सभी, ये जितने भी रूट के अंदर नंबर्स हैं, अगर वो प्राइम है तो सीधी सी बात है वो अपरिमेय संख्याएं होंगे या इरेशनल नंबर होगा। अब आगे, अब डेसिमल में भी कुछ टाइप होता है, जैसे यानी कि डेसिमल के बाद अगर कोई नंबर रिपीट नहीं होता है, लेकिन सारे डिजिट जो है आपके इनफाइनाइट टाइम यानी पूरे अनंत तक जाएंगे, तो सभी के सभी जो है अपरिमेय संख्याओं की श्रेणी में आ जाते हैं। और यही जो 2 टॉपिक हैं आपको 1 नंबर दिलवाएंगे बोर्ड के एग्ज़ाम में। अब चलिए इसको जो है हम आपको प्रूफ करने का तरीका बताते हैं। ये जो है MCQ टाइप के क्वेश्चन में पूछा जाता है 1 नंबर के साथ में। क्वेश्चन आपको मिलेगा,
अब क्वेश्चन आपको मिलेगा कि सिद्ध कीजिए कि जो करड़ी में 2 है एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि हम केवल करड़ी में 2 का ही प्रूफ करना बताएंगे। आप इसके हिसाब से रूट के अंदर 3, रूट के अंदर 7, रूट के अंदर 5, रूट के अंदर जो है 6 का, रूट के अंदर जो है 11 का, ऐसे सब का कर पाएंगे। बस थोड़ा थोड़ा उसमें चेंजिंग करना है। इसको भी प्रूफ करने का 2 तरीका है। तो सबसे पहला तरीका जो इजी है, आप याद करके भी इसको कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्या करना है, हमें अज्यूम करना है, हमें मानना है कि जो √2 होगा वो p/q के इक्वल होगा। और आगे इसके कुछ लिखना है, जहाँ लिखना है कि p व q सह अभाज्य संख्याएं हैं जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा तकलीफ होगा कि सह अभाज्य क्या होगा। सह अभाज्य का मतलब जैसे हमने नंबर लिख दिया 2/5। अब 2 और 5 एक सह अभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि जो 2 है वो केवल 2 से कटेगा, अब 5 जो है केवल 5 से कटेगा, और इन दोनों को काटने वाला नंबर केवल और केवल 1 है, इसीलिए सह अभाज्य होगा। यानी 2 नंबर्स का ऐसा पेयर लीजिए जो केवल और केवल खुद से कटे, या कटना हुआ तो केवल 1 से कटे। अब आगे इतना काम करने के बाद से सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है कि दोनों पक्षों का, इधर वाला LHS है, इधर वाला RHS है, हमें क्या करना है कि दोनों पक्षों का वर्ग करना है। अब जैसे देखिए हमने लिख दिया √2 इसका स्क्वायर, फिर इधर लिख दिया p/q और इसके ऊपर भी पावर 2 लगा दिया। अब ध्यान से, अगर रूट के ऊपर स्क्वायर लग जाता है तो वो रूट केवल वहाँ से हट जाता है। इसका तरीका यहाँ देख लीजिए कैसे इसको लिखा जाता है। जैसे √2 के ऊपर पावर 2 है तो इसको लिखने का 2 तरीका है, या तो हम इसको ऐसे लिख दें, या इसको लिखने का एक और तरीका है, कभी भी जैसे रूट के अंदर x होता है तो इसको ऐसे लिखा जाता है पावर के ऊपर 1/2, जो कि ऐसे होता है। जैसे यहाँ पे रूट है तो यहाँ लिखा जाएगा x के ऊपर 1/2। अब क्यूब रूट रहेगा तो इसको लिखा जाएगा x की पावर 1/3, ऐसे करके। अब देखिए यहाँ क्या होगा कि जैसे √2 है तो इसके ऊपर स्क्वायर है। आप लोग पावर रूल पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं तो बाद में जो है जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा उसके हिसाब से बता दिया जाएगा। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2 और सब पे पावर है 2। और एक रूल पढ़े हैं, अगर a की पावर m हो और उसकी पावर n हो तो यहाँ से आप देखिए इसको लिखा जाता है कि a की पावर m × n। तो वही रूल लगा के जो है हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो इसको लिखा जाएगा 1/2 × 2। 2 से 2 कैंसिल होगा और जो आपका आंसर होगा वो केवल 2 हो जाएगा। यानी इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2, और यहाँ स्क्वायर जो है दोनों पे है तो इसको लिखा जाएगा p/q का स्क्वायर। इतना काम करना है, ये पहला स्टेप है आपका। उसके बाद सेकेंड स्टेप में ये करना है। अब चीज़ें यहाँ दिख नहीं रही होंगी तो इसलिए आपको ऊपर समझाते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें चेंजिंग करना है। इस वाली जगह पे यहाँ पे ये लिखा है कि 2/p का स्क्वायर बाई q का स्क्वायर, 2 के पोजीशन को लाके यहाँ करना है और q स्क्वायर को लाके यहाँ करना है। तो q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ से 2 जो है वो p स्क्वायर के डिवाइड में आ गया। कहाँ आ गया? डिवाइड में। तो इसका मतलब ये हुआ कहीं ना कहीं जो 2 है वो p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। अगर 2 p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 जो है वो p को डिवाइड करेगा। अब समझते हैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे इसका मतलब ये 2 जो है p स्क्वायर को कैंसिल ही कर रहा है, तो p की जगह पे कुछ ऐसा नंबर रखिए जो 2 से कैंसिल होगा। जैसे इसकी जगह पे हम
4 रख लेते हैं और 4 का स्क्वायर जब करेंगे तो 16 होगा। अब 16 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर मेरा होगा 8, जो कि बिल्कुल यहाँ पे परफेक्टली बैठ रहा है। अब आगे देखिए, अब जो नंबर यहाँ पे हम लिए हैं इसके स्क्वायर में, अगर p = 4 ही ले तो भी क्या करेगा, ये जो 2 है उसको डिवाइड करेगा। तो यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ 2p² को विभाजित कर रहा है, इसलिए 2 जो है p को भी विभाजित करेगा। यहाँ तक अगर आपने कर लिया तो इसके बाद मात्र 2 स्टेप में आपका आंसर आएगा और ये चीज़ें प्रूव हो जाएंगी। अब देखिए आगे। अब फिर हमें क्या करना है, इतना लिखने के बाद से अब इसको मान लेना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब फिर हमें लिखना है कि इक्वेशन यानी समीकरण 1 में जो p है वहाँ पे, अब देखिए 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो आप 2m लेंगे, अगर यहाँ 3 से डिवाइड कर रहे होते तो यहाँ 3m लेते, अगर यहाँ 5 से डिवाइड कर रहे होते तो 5m लेते। इसीलिए कह रहे हैं कि एक अगर आप समझ लेंगे तो बाकी सारी चीज़ें आपको एकदम कंसेप्ट वाइज क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ क्या करना है कि इक्वेशन 1 में जहाँ p है उसकी जगह पे 2m लेना है, और m क्या है, तो m आपका एक पूर्णांक है। ठीक, पूर्णांक का मतलब वही या तो निगेटिव का नंबर या तो 0 या फिर हो सकता है कोई पॉजिटिव वाला नंबर। तो हमें पॉजिटिव नंबर ही रख के चेक करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, q² = 2m का स्क्वायर और नीचे है आपका 2, क्योंकि p का हमने पोजीशन चेंज कर दिया, उसकी जगह पे 2m को ले लिया। अब देखिए यहाँ से, क्योंकि वीडियो फ्रेम में नहीं आ रहा था, अब यहाँ देखिए q² = 4m का स्क्वायर डिवाइड में है 2, फिर 2 से कैंसिल कर दीजिए, 2 टाइम में चला जाएगा, तो यहाँ जो आंसर आएगा 2m का स्क्वायर होगा। यानी m की वैल्यू कुछ भी आप लोगे या 2 का मल्टीप्लाई कराओगे तो कहीं ना कहीं वो 2 के टेबल में ही आएगा। अब आगे चलिए, फिर से यहाँ पे वही काम करना है। अब इस 2 को उठा के q² की नीचे लेके आना है, फिर लिखेंगे q² डिवाइड में है 2 और इधर बच जाएगा m का स्क्वायर। तो सेम वही कहानी यहाँ भी दोहरानी है। वहाँ p² के नीचे 2 आ रहा था तो 2 जो है वो p² को कैंसिल कर रहा था, और यहाँ पे 2 जो है वो q² के नीचे आ रहा है। तो इसका मतलब 2 q² को जो विभाजित करेगा, इसलिए 2 q को भी विभाजित करेगा। अब इसके बाद आपको लिखना है कि यहाँ जो है तथ्य का विरोधाभास हो रहा है, क्योंकि शुरू में आप मान लिए हो कि जो p/q है ये सहअभाज्य है, यानी p केवल p से कटेगा, q केवल q से कटेगा, लेकिन यहाँ से लग रहा है कि 2 जो है वो q और p दोनों को काट रहा है। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो हमें एक लाइन बस लिखना है, यहाँ तथ्य का विरोध हो रहा है, यहाँ तथ्य का विरोध हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा जो √2 है वो आपका अपरिमेय संख्या है। अब इसी तरह से आप √3 का भी कर सकते हैं, √5 का भी कर सकते हैं, √7 का भी कर सकते हैं। ठीक, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।